ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और देखेंगे डेटा पॉइंट्स कहाँ पे प्लेस्ड हैं, कहाँ पे ऑप्शंस आपका मार्केट खुल सकता है, कहाँ पे आपका मार्केट रिएक्शन क्या हो सकता है खुलने के बाद, वो देखने वाले हैं। सीपीआई का डेटा है यूएस का, और वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किधर खुलेगी किधर नहीं खुलेगी वो चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एनीवेज स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने क्या करा, ऊपर जाने के बाद आज डे लो के आसपास क्लोज हुई। ठीक, कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में जिस साइड की तरफ आपका वो होगा रेंज टूटेगी, ऐसे रेंज बनाना। अगर रेंज टूटेगी आपकी, नीचे टूटेगी तो नीचे का ट्रेड, ऊपर टूटेगी तो ऊपर का ट्रेड। ठीक, हमने सेल का ट्रेड लिया था। ओवरऑल बैंक निफ्टी में कोई खास मोमेंटम था नहीं, 400-500 की वही रेजिस्टेंस थी और नीचे आपका 51,000 का ही सपोर्ट था। इसी के बीच में हम लोगों ने कल देखा था कि एक्सपायरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्लान नहीं करना है ना। एनीवेज स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, और अब एक्चुअल में आपका क्या है देखोगे। यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया इस कैंडल पे, उसके बाद अगली ही कैंडल ने पूरी कैंडल को कवर कर लिया। ठीक, देन नेक्स्ट कैंडल में एक तेजी आई। अब आप समझना यहाँ पे दो कैंडल्स का बिहेवियर क्या कह रहा है। ये दो कैंडल आपको दिख रही हैं, इन दोनों ही कैंडल में बायर्स ने पूरा ताकत लगा दिया, दिख रहा है। गिरा तो ब्रेकडाउन तो आया, फिर बायर्स ने पूरी ताकत लगा दी। अगर ये वापस से 50,950 तो का लेवल टूटेगा तो ये इस बार सीधा आपका, आप देखना 50,500 400 बड़े टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो उस केस में। क्यों? क्योंकि ये बायर्स आपके सारे, ये जो 2 दिन आए हैं ना खूब ज़्यादा बायर्स, ये सारे ही पैनिक कर जाएंगे और एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है उस केस में। हाँ, टारगेट आप फिर उस केस में बड़ा रख सकते हो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर आप देखोगे तो 1:2 तो मिनिमम प्लान करना ही करना है उस केस में। ठीक, कौन सा केस है? अगर ये फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन देता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपका छोटा करता हूँ ताकि एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर मार्केट खुलता है ऊपर, ऊपर खुलने के बाद होगा क्या, आप ध्यान से समझना कि मार्केट आपका, ये एक चैनल बना हुआ है और चैनल का ब्रेकआउट आया है। इस केस में आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा तो ऊपर का ट्रेड ले लेना, नीचे की साइड आएगा तो नीचे का ट्रेड लेना। गैप आपका केस बता रहा हूँ। अगर मार्केट खुलती है बड़ा गैप डाउन तो भी आप ओपनिंग रेंज का लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया था बायर्स आपके पैनिक हो जाते हैं। बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, मान लो 250-300 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होगा तो उस केस में फिर इग्नोर करना पड़ेगा, खुलते ही ट्रेड नहीं ले सकते फिर उस केस में। ठीक है, तो सिंपल है, अपना गैप का केस डिस्कस कर लिया, गैप डाउन का कर लिया, साइडवेज का कर लिया। निफ्टी में देखते हैं क्या कह रहा है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, तो निफ्टी आज कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा गिरी है। मिड कैप निफ्टी में आज बहुत बढ़िया इसका बीएमसी का ट्रेड मिला था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। मार्केट ऊपर तक चलता चला गया और ऊपर चलने के बाद आपका यहाँ का एक रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास ने ब्रेकडाउन दिया और अच्छा खासा वहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज़ बताई थी निफ्टी के अंदर, वो चीज़ ध्यान समझना, और वही सेम चीज़ है। 24,775 एक ब्लाइंड बाय जोन था, अगर ये दो दिन रेड कैंडल बनाने के बाद भी, याद है जो मैंने बताया था 755 से, और वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। लेकिन अब आप समझना कि 775 इंट्राडे में एक बार पुल बैक मार सकता है, मारने के बाद वापस से बहुत ज़्यादा ऊपर उतना नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है 775 का। तो अगर ये 775 आता भी है, बाय करना, ट्रेड को होल्ड नहीं करना लंबे समय तक के लिए, मतलब छोटा ट्रेड मिल जाएगा तो मिल जाएगा। और मतलब क्या है कि आपने बाय करा, जैसे यहाँ पे बाय करके होल्ड कर लिया, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बाय करके आपको होल्ड नहीं करना है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत छोटा मोटा दिखेगा, आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है अगर ये 775 आता है तो। एनीवेज अगर 775 नहीं आता, पहले अपन लोग और वो देखते हैं कि मार्केट क्या क्या रहा है। ये बन गया आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, कौन सा? 25,000, 40 और 60, जहाँ से ये ब्रेक डाउन आया था। ठीक है, अगर मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक, 3 केसेस होने वाले हैं, गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन। अगर गैप अप खुलती है तो क्या होगा, देखना है कि ये लेवल आपका 60 और 40 का लेवल टूटता है नहीं टूटता है, बिकॉज अगर ये नहीं टूटेगा, यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा तो फिर से एक सेल का ट्रेड मिल जाएगा उस केस में। अगर मार्केट अच्छा, गैप अप के केस में एक चीज़ ध्यान रखना, शॉर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये अच्छे खासे शॉर्ट बैठे हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग को भी ट्रिगर कर सकती है मार्केट। तो उस केस में गैप अप या गैप डाउन के केस में ही, दोनों ही केस में आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। एप्लीकेशन में पड़ी हुई है स्ट्रेटेजी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। लंबा वीडियो, 2-2.5 घंटे का वीडियो है, तो उसमें क्लियर लेकिन सारे एस्पेक्ट्स बता रखे हैं उसके अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल आप समझना ये 25,040 और 25,060 का लेवल का इंपॉर्टेंस है। ठीक, अगर मार्केट खुलती है साइडवेज, और साइडवेज खोलने के बाद वापस से यहाँ पर तोड़ती है 925 और 900 का लेवल, तो एक सेल का ट्रेड किधर तक के लिए अपने लोग प्लान करेंगे? 24,800 तक के लिए प्लान करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? रिस्क रिवॉर्ड वाइज अच्छा है। अगर मान लो मार्केट नीचे आ गया, हो सकता है 850 से लौट जाए वापस, बट ठीक है, लेकिन अपने को रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर आप देखोगे तो 800 ही लेवल उसके बाद निकल के आ रहा है, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, तो इसमें भी दोनों ही केस में रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखना है, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। बाय करोगे ओपनिंग रेंज पे भी तो भी आपको 1:2 को ही रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है, 1:2 से कम का नहीं
ही मिलेगा, मतलब मोमेंटम देखने को मिल सकता है उस केस में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये 24,775 800 का लेवल है ये, और 25,060 ऊपर का लेवल आपको दिख ही रहा है। एक बार ऑप्शंस का डेटा क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, ताकि एक आइडिया लग जाएगा। 8,42,000 कॉल्स हैं, 4 लाख कॉल्स, 7 लाख कॉल्स, और पुट्स आपकी कम है, यानी डेटा आपका साइडवेज टू बेरिश ही है। हम लोगों ने बैंक निफ्टी लास्ट में प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो सेल का ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में लिया था ना 100 पॉइंट, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्यों प्रॉफिट बुक किया था? क्योंकि रीज़न ये था, पता नहीं सीपीआई का डेटा कैसा है कैसा नहीं है, होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन अगर आप डेटा वाइज देखोगे तो डेटा वाइज आपको बेयरिश ही है। क्यों बेयरिश है? क्योंकि आपका कॉल राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो ये पुट राइटर्स आपके वापस से आने चालू हो जाएंगे, देखने को एक बार मिल सकता है, ठीक है। निफ्टी को देखते हैं एक बार ऑप्शन चेन पे, निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है। वही 25,000 का जो लेवल है, 25,040 और 60, यहीं पे सबसे ज़्यादा ओ आई आके ऐड हो गया 25,000 पे, है ना। और नीचे आपका देखोगे तो 29 लाख, 34 लाख, 67 लाख, यानी वो 25,040 के ऊपर फिर आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा सकते हैं, फिर वो उस केस में आपको 150-200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। वेरस पुट साइड में अगर आप देखोगे तो पुट नहीं है कहीं पे भी, सारे लोग काट के गए हैं पुट्स को। तो डेटा वाइज अगर आप देखोगे तो नेगेटिव डेटा आपका दिखा रहा है। बाकी कल ओपन कहाँ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लेवल्स हम लोगों ने निफ्टी में भी नोट कर लिए, और दोनों ही लेवल्स हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी नोट कर लिए। बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल नोट नहीं किया, एक बार उसको और देख लेते हैं बस। बैंक निफ्टी वही 51,400-500, ये जो एरिया ये आसानी से नहीं टूटता है। बहुत से लोग आप देखोगे कह रहे होंगे कि अब ये यहाँ से टूट जाएगा 700-800 के लिए प्लान करना, नहीं, ये नहीं कर सकते आप प्लान। अभी इतना आपका जब रेजिस्टेंस, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, मतलब कंसोलिडेशन करके अगर इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया होता ना, नॉर्मल ब्रेकडाउन होता तो एक बार को टूट जाता, बट वैसा नहीं होता है ना। अगर आज देखोगे आज किसी ने ब्रेकआउट में बाय भी किया हुआ इस वाले, तो फंस गया होगा उस केस में, है ना, वो चीज़ है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।